नर्मदे हर सुप्रभात। और रात्रि विश्राम था अनमोहरा के आश्रम में, जो गौ घाट के ऊपर है। और यहाँ 3 जगह के लोग सेवा देते हैं, यानी कि 3 जगह के लोगों ने शायद मिलके यहाँ सेवा दी है। महाराष्ट्र, खंडवा और खरगोन। और अब बढ़े हैं आगे की ओर। नर्मदा तट से रास्ता नहीं है, थोड़ा सा वैसा है, तो सीधा गांव से होकर जाना पड़ेगा। अनघोरा गांव का ये लास्ट छोर है और यहाँ से पगडंडी रास्ता जो आगे पांसी घाट तक गया है। अब यहाँ से भी ये 2 रास्ते हैं और इन रास्तों पर निशान नहीं लगे हैं। यही समस्या होती है कि रास्ता कौन सा चुनना है। रास्ता शायद ये वाला है नीचे का, जो खेतों के बीच से गया है, क्योंकि ये निशान लगा हुआ। और खेतों के रास्तों से जाते हैं, कहीं कहीं नाले पड़ जाते हैं, मगर उनमें अभी पानी नहीं है। और कल मैंने सोचा था कि दूध नदी और शक्कर नदी एक ही दिन में पार कर लेंगे, मगर कल कर ही नहीं पाए। तो सिर्फ दूध नदी पार कर पाए थे कल। अब थोड़ी दूर 2 किलोमीटर और फिर शक्कर नदी का संगम जो उस पार है दक्षिण तट पर। दोनों ही संगम दक्षिण तट पर, तो आज पार कर जाएंगे। कल करीबन 32-33 किलोमीटर चल पाए थे, अब आज 40 किलोमीटर तो चलना ही है। कहीं कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन जाती है तो थोड़ी स्पीड कम जाती है चलने में। बाकी ऐसा अगर सिंपल मार्ग रहे तो 40 किलोमीटर कवर हो जाता है। और अगनौरा से चलकर पहुंच चुके हैं पतई, जिसका शायद पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा ही दूर, करीबन
आधा किलोमीटर, बहुत से बहुत आधा या 1 किलोमीटर दूर पर शक्कर नदी का संगम है। किसी किसी गांव में गांव के बाहर से रास्ता रहता है, कहीं कहीं अंदर कुलियों में से होकर जाना पड़ता है। ये पतई घाट पर बना हुआ मंदिर और अंदर भोलेनाथ विराजमान है। शेषनाग वाले। और इसी घाट को इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। नर्मदे हर। शिवलिंग पर ही अर्धनारेश्वर बनाए हैं। काफी अच्छा दृश्य यहाँ का। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब निकले हैं आगे की ओर। पतई घाट के सामने ही दक्षिण तट पर ये आश्रम है जो चौरसिया बाबा जी का है। ये श्रीधाम गोटेगांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बगासपुर है। तालाब पर जो आश्रम बना हुआ है वही आश्रम एक यहाँ है। और आगे जाने का रास्ता ये है, खेतों में से जाना है। पतई घाट के बाद अगला घाट है सोकलपुर। और यहाँ से तट से रास्ता है।
यहाँ पे कोई सी नहर बनाई जा रही है। और ये है शक्कर नदी जो मैया में आके संगम हुआ है। और दक्षिण तट पे जो मंदिर है, इस मंदिर पे हम लोग ने खाना बनाकर खाया था। और शक्कर नदी में अभी जल कम दिखाई दे रहा है, मगर जब यहाँ से निकले थे तब कमर के ऊपर ही पानी था। बैग को सिर पे रखकर निकले थे। और ये रिछावर घाट के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं आज भी। जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन सितारा। और यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी खंडित हैं। जय श्री सीताराम। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आज भी प्राचीन मंदिर हैं और प्राचीन मूर्तियां हैं। ये था रिछावर और मंदिर के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रिछावर से टिमरन तक का रास्ता, ये खेतों से और थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ पड़ती हैं, उनके बीचों बीच से निकलना पड़ता है। तो टिमरन के बाद हीरापुर घाट। और नर्मदा जी के किनारे यहाँ भी एक छोटी सी नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे भी टंकियों का ब्रिज बनाया हुआ है। और ये ब्रिज बनाने वाले कोई किसान नहीं है,
यहाँ से एक कोई संत हैं जो दक्षिण तट पर हैं, वो 1.5 महीने की पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हीं ने ये ब्रिज बनाया है। नर्मदे हर। थोड़ा सा अजीब लगता है निकलने में, झूले जैसा झूल रहा है। अभी पीछे एक बाबा जी और आ रहे हैं। आ जाओ, मैया के झूला है। ये हीरापुर गांव है और यहाँ से बिलथारी करीबन 12 किलोमीटर दूर, और झिरी घाट करीबन टोटल 15 किलोमीटर है। और शाम को 5:30-6 बजे तक झिरी घाट तक पहुँचना है। अभी 1.5 घंटा है पूरा चलने के लिए। और यहाँ से ये रायसेन ज़िला ख़त्म होता है और नरसिंहपुर ज़िला चालू हो जाता है। आ चुके हैं नरसिंहपुर ज़िले के अंदर, नर्मदे हर। हीरापुर से सीधा चलकर पहुँचे हैं करौंदी गांव। अब यहाँ से बिलथारी करीबन 7-8 किलोमीटर और है, तो अभी सोच रहे हैं 7-8 किलोमीटर और चल लें, क्योंकि अभी पूरा 1 घंटा और है चलने को। करौंदी गांव के बाद पूरा रास्ता खेतों से होके जाता है। शाम के करीबन 6 बज चुके हैं और अभी बिलथारी यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। सोचा था 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, मगर 6:30 बज जाएंगे। खेतों के रास्तों में कहीं कहीं टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी जगह गेहूं की खेती है, सिंचाइयाँ लगी हुई हैं, कहीं कीचड़ मिल जाती है, समय लग जाता है। आज करीबन 45 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुके हैं अभी।
सुबह अनगौरा से निकले थे और बिलथारी तक 48 किलोमीटर के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ से अभी निकले थे वहाँ देखा था 45 किलोमीटर चल चुके हैं और 3 किलोमीटर बिलथारी था। टोटल 48 किलोमीटर हो जाएगा आज का। फिर बिलथारी से बरमान की दूरी करीबन 20-22 किलोमीटर है, मतलब आधे दिन का सफ़र। बस थोड़ी दूर और बचा है बिलथारी। कई दिनों के बाद आज इतना शाम तक चले हैं। अभी बीच में हफ्ते भर पहले चले थे, शायद 4-5-6 दिन पहले, और आज। गांव दिखाई देने लगा है। बहुत से बहुत 10 मिनट और लगेंगे। बिलथारी गांव के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर राम मंदिर है। ये राम मंदिर दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। और ये राम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। काफ़ी परिक्रमावासी रुके हुए हैं। आज मैं लेट हो गया पूजा करने में। मिलते हैं कल। नर्मदे हर।